नमस्कार दोस्तों, बिहार एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मैं कृति कुमारी आज आपके सामने खेल योग अध्याय 4 लेकर आई हूँ। चलिए देखते हैं। नन्हे कदम। नन्हे कदम में क्या दिए गए हैं? लक्ष्यों का निर्धारण और फिर उन्हें प्राप्त करना ही सफलता की कुंजी है। देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी बात कही गई है कि लक्ष्यों को निर्धारण, आप जो भी पाना चाहते हैं आप अपना लक्ष्य तैयार कीजिए, फिर उन्हें प्राप्त कीजिए और सफलता की कुंजी यही क्या है? सफलता की कुंजी है। उदाहरण के रूप में 10 सेकेंड के लिए प्लैंक की स्थिति में रहना, एक पैर पर 2-5 सेकेंड के लिए संतुलन बनाना, 1 मिनट के लिए रस्सी कूदना। प्रत्येक व्यक्ति का अपनी आवश्यकताओं के आधार पर अलग अलग लक्ष्य होता है, किंतु कुछ लक्ष्य ऐसे होते हैं जिन्हें हम सभी को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इस अध्याय में हम संतुलन बनाने और सामर्थ्य प्राप्त करने के व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उन्हें प्राप्त करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं। आधारभूत क्रिया 19 दिया गया है। छड़ी को संतुलित करना। क्या संतुलित करना है? छड़ी को, स्टिक को। आवश्यक उपकरण एक छड़ी, आपको आवश्यकता पड़ेगी एक छड़ी की। चलिए देखते हैं। खेल क्षेत्र में सुरक्षित स्थान खोजें। अपने शिक्षक से एक छड़ी ले और अपना लक्ष्य निर्धारित करें। क्या करना है? आपको एक सुरक्षित स्थान लेना है जहाँ पे क्या हो, लोगों की संख्या कम हो, जहाँ लोग कम आ जाए, क्योंकि आपका ध्यान भटके नहीं, आप अपने लक्ष्य पे निर्धारित रहें। अपने लक्ष्य शिक्षक से क्या करें? एक छड़ी ले लें, छड़ी को अपनी हथेली पर रखें और इसे संतुलित करें ताकि छड़ी गिरे बिना खड़ी रहे। देखिए दोस्तों, कैसे ये लड़की छड़ी को संतुलित कर रही है। अब कब तक संतुलित बना सकते हैं? आप कब तक संतुलित बना सकते हैं उस समय को रिकॉर्ड करें। हर बार अपने लक्षित समय को बेहतर बनाने का प्रयास करें। तो दोस्तों, हम लोग आसान से कठिन की तरफ जाएंगे। पहले देखेंगे कि हम कितने देर तक छड़ी को पहले शुरुआत में रख सकते हैं, फिर कितने, इस तरह हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे हम लोग कठिन की तरफ जाएंगे और हम लोग कम समय में ज़्यादा देर तक छड़ी को रख सकेंगे। देखिए ये लड़की कितने अच्छे से संतुलन बना ली है स्टिक पे। शिक्षकों के लिए निर्देश। उद्देश्य संतुलन प्रणीति सोच गुरुत्वाकर्षण के साथ या उसके विपरीत शरीर अथवा वस्तु का भार हस्तांतरित करने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना। विविधता है इसे सहपाठियों के साथ एक खेल के रूप में खेले। जो विद्यार्थी सबसे अधिक समय तक छड़ी को संतुलित रखता है वह जीत जाता है। तो अपने क्या करना है? दोस्तों के साथ ये खेल खेलना है और देखना है कि जो सबसे देर तक अपने हथेली में स्टिक को रखे रह गया, खड़े रह गया, वो विजेता हो जाएगा। मुक्त चिंतन। चर्चा करें कि प्रत्येक खिलाड़ी ने छड़ी को संतुलित करने के लिए क्या किया। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आधारभूत क्रिया 20 चलते रहो। खेल क्षेत्र में एक आरंभ रेखा, एक समाप्ति रेखा बनाएं। देखिए खेल में क्या करना है, एक स्टार्टिंग लाइन और एक क्या बोलते हैं, समाप्ति रेखा यानी एंडिंग लाइन। 4-4 के समूह बनाए। 3 खिलाड़ी, 4 का समूह बनाना है यानी कि ग्रुप बनाना। एक ग्रुप में 4 समूह, 4 लोग। 3 खिलाड़ी एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे और चौथा विद्यार्थी बीच में होगा। चलिए देखते हैं। पूरे समय को मध्य में स्थित विद्यार्थी को छुए बिना आरंभ रेखा से समाप्ति रेखा तक लेकर जाना ही इसका लक्ष्य है। जो दल पहले समाप्ति रेखा पर पहुंचता है वह जीत जाता है। देखिए दोस्तों, कैसे बीच में एक लड़का है और चारों तरफ से देखिए कैसे कैसे ये लोग लेकर जाते हैं। 2 ग्रुप है, एक पीला कलर का जो शर्ट पहने हैं, एक रेड कलर का जो शर्ट पहना हुआ है। इन दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा है। देखिए दोस्तों, देखिए दोनों समाप्ति रेखा तक पहुंच गए हैं। शिक्षकों को निर्देश दिया गया है। उद्देश्य है समन्वय, संज्ञानात्मक क्षमता और एकाग्रता का विकास। विविधता है बीच में 2 खिलाड़ी के साथ खेले साथियों के कंधे पकड़कर खेल खेले। मुक्त चिंतन है उपलब्धि एवं आकांक्षा। आधारभूत क्रिया देखते हैं। 21 संतुलन साधन। आवश्यक उपकरण चुना है, संगीत है, संयंत्र है। देखते हैं। भूमि पर 4 वर्ग बनाए। क्या करना है? 4 वर्ग बनाना है। शिक्षक के निर्देशानुसार प्रत्येक वर्ग व्यायाम विशेष का प्रतिनिधित्व करेगा। शिक्षक द्वारा जब तक संगीत बजाया जाता रहे तब तक वर्गों के चारों ओर
चलते हुए, दौड़ते हुए या कूदते हुए उनकी परिक्रमा करना है। यानी कि चारों तरफ क्या करना है, घूमना है। जैसे ही संगीत रुक जाए, विद्यार्थी जिस वर्ग में रुक जाएंगे उसमें दर्शाए गए व्यायाम का अभ्यास करने लगेंगे। जो विद्यार्थी 10 सेकेंड से अधिक समय तक व्यायाम करने में सक्षम होंगे वे अगले चक्र में चले जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये वर्ग बना हुआ है। देखिए 4 वर्ग बना हुआ है। वर्ग की क्या होते हैं, चारों कोने क्या होते हैं, समान होते हैं। देखिए 1 2 3 4, ये क्या कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं। शिक्षकों के लिए निर्देश बदलती परिस्थितियों में अंगों की सहायता से स्थिर रहने की क्षमता को समृद्ध करना। 2 वर्गों से शुरुआत करें और धीरे धीरे वर्गों की संख्या बढ़ाएं। निर्धारित लक्ष्य को 10 सेकेंड से अधिक तक बढ़ाएं। मुक्त चिंतन, उपलब्धि एवं आकांक्षा। देखिए दोस्तों, आधारभूत क्रिया 22 है। प्लैंक के आवश्यक उपकरण चटाई। पेट के बल चटाई पर लेट जाए। अपनी कोहनी की मदद से अपने शरीर को इस तरह ऊपर उठाए कि शरीर भूमि के समानांतर हो, घुटने सीधे हो और शरीर का निचला हिस्सा पंजों पर हो। यथासंभव लंबे समय तक शरीर को उस स्थिति में रखने का प्रयास करें। समय का रिकॉर्ड रखें। देखिए दोस्तों, ये एक तरह का व्यायाम ही है। इससे क्या होता है, पेट का जो मोटापा होता है वो कम होता है। मुख्य और आप अपने शरीर को संतुलित भी बना सकते हैं। मुख्य मांसपेशियों, मानसिक शक्ति और इच्छा शक्ति का संवर्धन होगा इससे। और विविधता में दिया गया है, घुटनों को भूमि पर रखते हुए आसान व्यायाम से शुरुआत करें और धीरे धीरे आगे के चरण में पहुंचे। समय में सुधार करें और 2 सेकंड से शुरू करें के 10 सेकंड तक बढ़ाएं। मुक्त चिंतन, शरीर के उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां आपको पेशीय तनाव महसूस हुआ। आधारभूत क्रिया 23 में दिया घर में प्रवेश। और आवश्यक उपकरण है हुप्स, चक्र आकार खिलौना। देखिए, एक बड़ा वृत्त चिन्हित करें और उसके अंदर हुप्स रखें। हुप्स की संख्या खिलाड़ियों की संख्या से कम होनी चाहिए। सीटी बजाने पर खेल शुरू होता है। विद्यार्थी बड़े घेरे के चारों ओर दौड़ना या कूदना शुरू करते हैं। दूसरी सीटी बजने पर खिलाड़ियों को घेरे के अंदर रखें। हुप्स में कूदना है। जो खिलाड़ी हुप्स में नहीं जा पाएगा वह खेल से बाहर हो जाएगा। अब दूसरे राउंड के लिए हुप्स की संख्या कम करें और खेल तब तक निरंतर चलता रहता है जब तक केवल एक खिलाड़ी बचे। देखिए दोस्तों, ये हुप है जो राउंड राउंड घुमाया जाता है, कमर के पास रख के ऐसे गोल गोल घुमाया जाता है। देखिए बच्चे कितने मस्ती के साथ खेल रहे हैं। शिक्षकों के लिए निर्देश दिया गया है। उद्देश्य है बौद्धिक तीक्ष्णता, निर्णय लेने की क्षमता और त्वरित प्रतिक्रिया समय को बढ़ाना, टकराव से बचना सीखना। विविधता में दिया घेरे के चारों ओर दौड़ते समय विभिन्न जानवरों के चलने के तरीकों का उपयोग करें। घेरे के चारों ओर खिलाड़ियों की संख्या और हुप्स की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। मुक्त चिंतन हो जाएगा, उपलब्धि एवं आकांक्षा। चलिए दोस्तों, आधारभूत 24 में चोर पुलिस का खेल लगभग सभी ने खेला होगा। आवश्यक उपकरण देखिए, चूना और गेंद या अन्य वस्तु। देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, कैसे खेले। खेल क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित करें और केंद्र में एक वस्तु रखें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक वस्तु है और क्या किया गया, बीच बीच घेर दिया गया। एक विद्यार्थी पुलिस की भूमिका में होगा और अन्य चोर की भूमिका में होंगे जो केंद्र से वस्तु लेने की कोशिश करेंगे। देखिए ये वस्तु है, व्हाइट कलर का जो है ये क्या है, चोर है। चोर की भूमिका निभा रहे खिलाड़ी केंद्र में वस्तु की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े होंगे। पुलिस की भूमिका निभा रहे खिलाड़ी वस्तु से दूसरी ओर मुख करके खड़ा होगा। जब पुलिस की भूमिका निभाने वाला खिलाड़ी दूसरी ओर देख रहा होता है तो चोर की भूमिका निभाने वाला खिलाड़ी वस्तु की ओर बढ़ते हैं। जब पुलिस चोरों के दल की ओर मुड़ता है तो खिलाड़ी को मूर्तियों की तरह बिना हिले डुले खड़े होना पड़ता है।
जो भी हिलता डुलता पकड़ा जाएगा वह बाहर हो जाएगा। खेल तब तक चलता रहता है जब तक कोई खिलाड़ी वस्तु अपने कब्जे में नहीं कर लेता है, तब वह व्यक्ति अगला रक्षक बन जाता है। देखिए, शिक्षकों को निर्देश दिया गया। उद्देश्य मस्तिष्क की कार्य क्षमता, संज्ञानात्मक क्षमताओं का संवर्धन, संतुलन एवं समन्वय और में वृद्धि। विविधता में विभिन्न जानवरों की तरह चलने का प्रयास करें। वस्तु और पुलिस की संख्या बढ़ाई जा सकती है। मुक्त चिंतन है उपलब्धि एवं आकांक्षा। आधारभूत क्रियाएं 25 है। शटल रन, पुनरावृत्ति दौड़, आवश्यक उपकरण हुप्स और मुलायम गेंदें। देखिए, हुप्स और मुलायम गेंद दिया हुआ है यहाँ पे। कैसे खेले? 2 रेखाएं चिन्हित करें और दोनों रेखाओं पर हुप्स लगाएं। प्रत्येक घेरे में दूर रेखा पर 4 गेंद रखें। 4-4 सदस्यों के दल बनाए। सभी दल खाली हुप्स के पीछे पंक्ति में खड़े होते हैं। इसे प्रारंभ बिंदु के रूप में चिन्हित करते हैं। सीटी बजते ही खेल प्रारंभ हो जाता है। प्रत्येक समूह का पहला खिलाड़ी घोड़े की तरह छलांग लगाते हुए घेरे से गेंद लेने के लिए दूसरे छोर तक जाता है। गेंद को हुप्स से उठाने के बाद खिलाड़ी प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है और गेंद को अपने दल के खाली हुप्स में छोड़ देता है। जैसे ही पिछला खिलाड़ी गेंद को हुप्स में गिरता है, प्रत्येक समूह में अगला खिलाड़ी दौड़ना शुरू कर देता है। खेल तब तक खेला जाएगा जब तक कि चारों खिलाड़ी छलांग लगाकर गेंद को घेरे के दूसरे छोर से नहीं ले आते। जो दल इस प्रक्रिया को पहले समाप्त करे वह खेल जीत जाता है। उद्देश्य है चपलता, समन्वय, क्षमता का विकास। वापस आने के लिए उल्टे चले। खेल क्षेत्र में अनेक बाधाएं जोड़ी जा सकती हैं। मुक्त चिंतन, उपलब्धि एवं आकांक्षा। आधारभूत क्रिया 26 में दिया गया है। चकमा, बचना और घर पहुंचना। मध्य रेखा है दोस्तों यहाँ पे। दो समूह बनाए। भूमि पर 3 रेखाएं चिन्हित करें। प्रारंभिक रेखा, मध्य रेखा और समाप्ति। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है 3 रेखा। यहाँ पे आपको प्रारंभिक रेखा, यहाँ पे मध्य और यहाँ पे समाप्ति। देखिए, धावक समूह प्रारंभिक रेखा पर खड़ा होगा और दूसरा समूह पकड़ने वाला समूह मध्य रेखा पर खड़ा होगा। देखिए, धावक समूह प्रारंभिक रेखा पर खड़ा होगा और दूसरा समूह पकड़ने वाला समूह मध्य रेखा पर खड़ा होगा। धावकों को दौड़ते हुए पकड़ने वाले समूह को चकमा देना होता है और बिना पकड़ में आए समाप्ति रेखा तक पहुंचना होता है। समाप्ति रेखा तक पहुंचने वाले लोगों की संख्या उस दल के अर्जित अंकों की संख्या होगी। अब भूमिकाएं बदलें और फिर से खेलें। तो उद्देश्य है त्वरित प्रतिक्रिया समय, चपलता, समन्वय, क्षमता एवं लचीलेपन का विकास। प्रारंभ रेखा से दौड़ते समय क्रिया में विविधता लाए, उपलब्धि एवं आकांक्षा। देखिए अब दोस्तों, आधारभूत क्रिया 27 में दिया गया है। वैक्सीन विजेते। आवश्यक उपकरण है। देखिए दोस्तों, दिया है वैक्सीन विजेते। आवश्यक उपकरण, रोग एवं उनके निदान के टीकों के नाम की पर्चियाँ। देखिए, कोविड में हम कौन सा टीका लगाते हैं? कोवैक्सीन। पोलियो में कौन सा टीका लगाते हैं? पोलियो वायरस। चलिए दोस्तों, देखते हैं अब कैसे खेलें। कक्षा को 2 समूहों में विभाजित करें। एक को रोग समूह के रूप में जाना जाता है और दूसरे को टीका समूह के रूप में जाना जाता है। कागज पर कुछ बीमारियों के नाम लिखिए और उन्हें रोग समूह के खिलाड़ियों की पीठ पर चिपका दीजिए। उन्हें बीमारियों के टीकों के नाम एक कागज पर लिखें और उन्हें टीका समूह के खिलाड़ियों की पीठ पर चिपका दीजिए। सीटी बजते ही खेल प्रारंभ हो जाता है। टीका समूह के खिलाड़ी अपने टीकों से ठीक हुई संबंधित बीमारियों को पकड़ने का प्रयास करते हैं। उस समय को नोट करें जिसमें रोग समूह के सभी खिलाड़ी टीका समूह द्वारा पकड़े गए हैं। अब भूमिकाएं बदले। रोग समूह के खिलाड़ी संबंधित टीका समूह के सदस्यों को पकड़ते हैं। रोग समूह द्वारा सभी टीका सदस्यों को पकड़ने में लगने वाले समय पर ध्यान दें। जो समूह कम समय में इसे पूरा करता है वह जीत जाता है। देखिए, शिक्षकों के लिए निर्देश दिया। टीकाकरण के प्रति उद्देश्य क्या है? टीकाकरण के प्रति जागरूकता का विकास, चुभन के डर को दूर करना।
देखिए दोस्तों, हम लोग जब टीका लगवाते हैं तो हम लोग को कितना ये डर होता है ना, उसको ख़त्म करना है। मुक्त चिंता विभिन्न प्रकार की बीमारियों और उनके टीकों पर चर्चा करें। दोस्तों आज हम लोगों ने नन्हे कदम को समाप्त कर लिया है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।